गुरु प्यारी साध संगत जियो, क्या कभी आपने गौर किया है कि इस संसार में हर इंसान किसी न किसी चीज की तलाश में भाग रहा है। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई नाम के पीछे भाग रहा है, तो कोई रिश्तों में सुख ढूंढ रहा है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इतनी दौड़ धूप के बाद भी अंत में हाथ क्या लगता है? एक खालीपन, एक ऐसी प्यास जो कभी बुझती नहीं है। आज हम जिस दौलत की बात करने जा रहे हैं, जिस धन की बात कर रहे हैं, वह इस दुनिया के बाजारों में नहीं मिलती। वो तिजोरियों में बंद नहीं होती और ना ही उसे कोई चुरा सकता है। मीरा भाई जी ने जब कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो उन्होंने किसी मामूली पत्थर या गहने की बात नहीं की। उन्होंने उस खजाने की बात की थी जो हमारे अंदर छिपा है, जिसे पा लेने के बाद दुनिया की बड़ी से बड़ी सल्तनत भी फीकी लगने लगती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये धन हर किसी को मिल सकता है, और अगर मिल सकता है तो इसका रास्ता क्या है? अक्सर हम बाहर की दुनिया में गुरु को ढूंढते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च में जाकर शब्दों में सच्चाई तलाशते हैं। लेकिन असली भेद तो उस रहमत में छिपा है जो सतगुरु की दया से हमें प्राप्त होता है। आज की ये जो चर्चा है उसमें हम गहराई से समझेंगे कि मीरा जी ने इन शब्दों के पीछे का असली रूहानी अर्थ क्या दिया है, और कैसे एक जीव अपनी रूह को उस परम पिता के साथ जोड़कर, उस परमात्मा के साथ जोड़कर इस राम रतन धन का अधिकारी बन जाता है। इस सफर में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि जो राज आज खुलने वाले हैं वे शायद आपके जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए ही बदल दे। भाई, संतों की वाणी हमें हमेशा एक ही दिशा की ओर इशारा करती है, अंदर की ओर। मीरा जी कहती हैं कि मेरे सद्गुरु ने मुझे ऐसी कृपा की, ऐसी दया की कि उन्होंने मुझे वह अनमोल वस्तु भेंट कर दी जो जन्म जन्म से खोई हुई थी, रूह को जगा देती है। वस्तु अमोलक दी, मेरे सद्गुरु कृपा कर अपनायो। या समझने वाली बात यह है कि गुरु कभी हमें बाहर से कुछ नया नहीं देते, वे तो केवल उस पर्दे को हटा देते हैं जिसने हमारी रूह और उस अकाल पुरख परमात्मा के बीच की दीवार खड़ी कर रखी है। वह जो अमोलक वस्तु है वह हमारे अंदर ही है। उसी नाम कह दीजिए, शब्द कह लीजिए, या उस कुल मालिक की आवाज कह लीजिए। जब सद्गुरु की दया होती है, हम इस माया के अंधेरे में भटकते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा भक्ति कर रहे हैं, लेकिन असल में हम मन के जाल में उलझे होते हैं। गुरु का काम हमें उस जाल से निकालकर उस सच्चे धन से रूबरू कराना है। सोचिए, मैं यानी हम जो भी कमाते हैं वे कहीं छूट जाता है। अगर आप करोड़ों रुपए कमा ले तो क्या मौत के वक्त एक रुपया भी साथ जाएगा? नहीं। लेकिन ये राम रतन धन ऐसा है जो इस लोक में भी साथ रहता है और परलोक में भी साथ रहता है। मीरा जी कहती हैं कि खर्ची नहीं, कोई चोर ना लेवे, दिन बढ़त सवा। दुनिया का धन खर्च करने से घट जाता है, लेकिन ये रूहानी धन, ये नाम की कमाई, जितना आप सिमरन करेंगे, जितना आप ध्यान में बैठेंगे, ये उतना ही बढ़ता जाएगा। ये आपकी अपनी निजी कमाई है जो रूप के साथ जाती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि हमें ये धन क्यों नहीं मिलता। हम भी तो ये प्रार्थना करते हैं, वही पाठ करते हैं। भाई, बात सिर्फ शब्दों की नहीं है, बात लगन की है। जब तक हमारे अंदर उस मालिक को पाने की तड़प पैदा नहीं होती, तब तक बात नहीं बनती। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खवायो। मीरा जी स्पष्ट कह रही हैं कि इस धन को पाने के लिए उन्होंने संसार की झूठी मान मर्यादा, झूठे मोह माया के बंधनों को छोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी अपना घर बार छोड़ दे या जिम्मेदारियों से आप भाग जाएं। इसका मतलब यह रहता है कि दुनिया में ही रहें,
लेकिन दिल उस मालिक के चरणों में लगा रहे। जैसे एक कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी उससे ऊपर रहता है, वैसे ही एक सत्संगी को इस संसार में रहना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि कृपा कर अपनायो का अर्थ क्या है? क्या गुरु हर किसी पर कृपा करते हैं? संतों का काम तो दया करना ही है। वे तो सूरज की तरह हैं जो अपनी रोशनी सबको बराबर देते हैं। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने घर की खिड़कियां खुली रखते हैं या बंद कर देते हैं। अगर हमने मन के किवाड़ बंद कर रखे हैं, अगर हम अहंकार में डूबे हैं कि मैं कुछ हूं, तो वह प्रकाश अंदर कैसे आएगा? जब तक ये अहंकार खत्म नहीं होता, तब तक वह मालिक भी प्रकट नहीं होता। गुरु की कृपा का अनुभव तभी होता है जब हम पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं, जब हम मान लेते हैं कि हमारी चतुराई और हमारी अक्ल हमें वहां तक नहीं ले जा सकती। सतगुरु की नाव खेवटिया यानी सतगुरु भवसागर तर आयु। इस संसार को संतों ने भवसागर कहा है। एक ऐसा समुंदर कहा है जिसका कोई किनारा नहीं दिखता, जिसमें दुख की लहरें उठती रहती हैं। इस समुंदर को पार करने के लिए हमें एक ऐसी नाव की जरूरत है जो कभी न डूबे। वे नाव है सत्य की नाव पर, और उस नाव को चलाने वाला कौन है? सतगुरु परमात्मा। बिना मल्लाह के नाव मझधार में फंस जाती है। हमारी रूह भी मन और माया के थपेड़ों में फंसी हुई है। जब हम नाम की युक्ति सीखते हैं, जब हम उस आंतरिक ध्वनि से जुड़ते हैं, तब वह नाव धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ने लगती है। मीरा जी की वाणी में एक बहुत गहरी खुशी है, एक ऐसा सुकून है जो शब्दों से परे है। वह कहती है, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर हरक हरक जस पायो। ये खुशी किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं आई, ये खुशी अंदर के मिलाप की है। जब रूह अपने असली घर, अपने असली पिता से मिलती है, तो वह आनंद बयान नहीं किया जा सकता। वह तो बस अनुभव करने की चीज है। जैसे एक गूंगा इंसान गुड़ खा ले तो वह उसका स्वाद बता नहीं सकता, सिर्फ मुस्कुरा सकता है। वैसे ही नाम का रस है। हमें समझना होगा कि यह जीवन एक बहुत बड़ा अवसर है। ये मनुष्य चोला हमें इसलिए नहीं मिला कि हम सिर्फ खाने पीने और सोने में वक्त गुजार दें। ये तो उस रतन को तलाशने का मौका है। अगर इस बार चूक गए तो पता नहीं फिर कब ये अवसर मिले। इसलिए समय की कदर करें। रोज अपनी ड्यूटी समझकर सिमरन में बैठे। भले ही मन ना लगे, भले ही विचार परेशान करे, लेकिन आप अपना काम करते रहे। जब आप एक कदम उस मालिक की तरफ बढ़ाते हैं, तो वह 100 कदम आपकी तरफ आता है। आज के इस दौर में जहां हर तरफ शोर है, शांति सिर्फ अंदर ही मिल सकती है। बाहर की शांति अस्थायी है, लेकिन जो शांति भजन सिमरन में मिलती है वह अटल है। मीरा जी ने जो धन पाया वह आज भी उपलब्ध है। वह कहीं गया नहीं है, वह आपके अंदर है, मेरे अंदर है, हर जीव के अंदर है। बस जरूरत है तो एक सही राह दिखाने वाले की, खुद की मेहनत की। बिना मेहनत के तो दुनिया का धन भी नहीं मिलता, तो फिर वह रूहानी खजाना बिना प्रयास के कैसे मिल जाएगा? याद रखिए, ये मार्ग प्रेम का मार्ग है। यहाँ चालाकी नहीं चलती, यहाँ तो सिर्फ मासूमियत और तड़प काम आती है। जब आप सच्चे दिल से पुकारते हैं तो वह जवाब जरूर देता है। वह राम रतन आपके इंतजार में हैं। बस आपको अपनी रूह की आंखों को खोलना है, अपनी तवज्जो को, अपनी एकाग्रता को बाहर की दुनिया से समेटकर उस तीसरे तिल पर लाना है जहां से वह रास्ता शुरू होता है। इस सफर में मुश्किलें आएंगी, मन रुकावटें आएंगी, समाज तरह तरह की बातें करेगा, लेकिन जिसे उस धन की परख हो जाती है वह फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता। उसे पता है कि असली दौलत क्या है। आइए हम सब भी कोशिश करें कि मीरा जी की तरह हम भी घर से कह सके कि हमने उस सच्चे नाम को पा लिया है, उस परमात्मा का नाम हमने पा लिया है, हमने उस सद्गुरु की कृपा को पहचान लिया है। ये जीवन तभी सफल है जब हम उस मालिक के साथ एक हो जाएंगे। नाम की कमाई ही सच्ची कमाई है, बाकी सब तो यही रह जाएगा।
अपनी रूह को अमीर बनाइए, क्योंकि रूह की अमीरी ही असल में राम रतन धन है। नोट इस वाणी का प्रवाह निरंतर बना रहना चाहिए। रूहानियत के गहरे भेदों को सरल भाषा में समझाते हुए बिना किसी कहानी के केवल एक आंतरिक अनुभव और एक सिद्धांत पर जोर देना है जो संतों ने हमेशा सिखाया है। हर शब्द में प्रेम हो, धीरज हो, उस मालिक के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। भाइयों और बहनों, अब हम उस बिंदु पर आते हैं जहां बहुत से लोग उलझ जाते हैं। लोग सोचते हैं कि नामदान ले लिया तो बस बेड़ा पार हो गया। भाई, नामदान तो सिर्फ दाखिला है, असली पढ़ाई तो उसके बाद शुरू होती है। जैसे एक किसान बीज बो देता है, लेकिन अगर वह उसे पानी ना दे, उसकी रखवाली ना करे, तो क्या फसल कटेगी? कभी नहीं कटेगी। वैसे ही गुरु के नाम का बीज तो डाल दिया, लेकिन उसे भजन सिमरन पानी से सींचना हमारा काम है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसका मतलब है कि मीरा जी कह रही हैं कि उस बीज को एक विशाल वृक्ष बना लिया था, उन्होंने उसे हर पल याद रखा। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमें कुछ अनुभव नहीं होता। हम कहते हैं कि हम बरसों से जुड़े हैं, लेकिन अंदर कुछ नहीं दिखता। विचार कीजिए, क्या हमारा ध्यान वाकई वहां होता है जहां होना चाहिए? मीरा जी की एकाग्रता देखिए। वह महलों में थी, लेकिन उनका मन हमेशा उस गिरधर में लगा था। हमारी स्थिति यह है कि हम सिमरन में बैठते हैं तो शरीर तो वहां होता है, लेकिन मन बाजार में घूम रहा होता है, परिवार की चिंताओं में होता है, कल की योजनाओं में बना रहता है। जब तक मन पूरी तरह से स्थिर नहीं होगा, जब तक उस रतन की चमक दिखाई नहीं देगी। राम रतन धन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह आपको निडर बना देता है। मीरा जी को जहर का प्याला दिया गया, उन्हें सांप के पिटारे में भेजा गया, लेकिन उन्हें कोई डर नहीं था। क्यों? क्योंकि वह धन मिल गया था उनको, जिसके सामने मौत भी छोटी लगने लगती है। जब इंसान को यह एहसास हो जाता है कि वह उस अविनाशी शक्ति का अंश है, तो फिर यह नाशवान शरीर या दुनिया की तकलीफें उसे विचलित नहीं कर पाती। ये अवस्था रातों रात नहीं आती, ये आती है निरंतर अभ्यास से, जिसे हम अभ्यास या साधना कहते हैं। संत हमेशा समझाते हैं कि दया और मेहर हमेशा बरस रही है। जैसे सैटेलाइट की तरंगे हर जगह मौजूद है, लेकिन रेडियो या टीवी पर आवाज तभी आती है जब हम उसे सही फ्रिक्वेंसी पर ट्यून करते हैं। सिमरन क्या है? सिमरन हमारी रूह को उस मालिक की फ्रिक्वेंसी पर ट्यून करने का तरीका है। जब धुन और ध्यान एक हो जाते हैं, तब वह अनहद शब्द सुनाई देता है, जिसकी चर्चा मीरा जी और अन्य महापुरुषों ने की है। वही असली संगीत है, वही असली धन है। इस धन को पाने के लिए हमें अपनी इंद्रियों के घाट से ऊपर उठना होगा। हमारी 9 गोल की इंद्रियां हमें बाहर की ओर खींचती हैं। आंखें देखना चाहती है, कान सुनना चाहते हैं, जीभ स्वाद लेना चाहते हैं। हमें गुरु 10वें द्वार की ओर ले जाने की जुगत बताते हैं। जब रूह इन 9 द्वारों से सिमट कर आंखों के पीछे एकाग्र होती है, तब वह रूहानी सफर शुरू होता है। मीरा जी ने इसी सफर को ही भव सागर तर आयो कहा है। यह कोई बाहरी समुद्र नहीं है, यह मन और इच्छाओं का सागर है। एक और महत्वपूर्ण बात जो मीरा जी की इस वाणी से स्पष्ट होती है, वह है संतोष की। जिसके पास ये धन आ जाता है, उसकी सारी तृष्णाएं खत्म हो जाती है। उसे फिर किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। वह सम्राटों का सम्राट बन जाता है। दुनिया के लोग जिसे गरीबी समझते हैं, रूहानी मार्ग पर सबसे बड़ी अमीरी हो सकती है। अगर दिल में नाम बसा हो, हमें अपने जीवन का लेखा जोखा खुद करना चाहिए। दिन भर में हम कितना समय दुनिया को देते हैं और कितना समय उस मालिक को। यदि हम 24 घंटे में से केवल 2 घंटे भी ईमानदारी से उसे दें,
तो हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल सकती है। ये 2 घंटे आपकी पूरी उम्र की कमाई बन सकते हैं। इसे बोझ समझकर ना करें, इसे प्रेम समझकर करें। जैसे एक प्रेमी अपनी प्रियतमा का इंतजार करता है, वैसे ही उस मालिक के मिलाप के लिए बैठे। अक्सर लोग संतों के पास चमत्कार देखने जाते हैं। भाई, सबसे बड़ा चमत्कार तो यह है कि एक भटका हुआ जीव अपने घर का रास्ता ढूंढ ले। सबसे पहला और सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि पत्थर जैसा दिल मोम की तरह पिघल जाए और उसमें सबके लिए प्यार पैदा हो जाए। मीरा जी का जीवन और उसकी वाणी इसी प्रेम का प्रमाण है। उन्होंने किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं गाया, उन्होंने तो अपने अंदर के उफान को शब्दों में ढाला। सतगुरु का अर्थ यही है कि वे जो हमें सत्य से जोड़ते, वह जो हमें झूठे सपनों की दुनिया से जगाकर हकीकत का सामना कराए। यह दुनिया एक सराय की तरह है जहां हम कुछ समय के लिए ठहरे हैं। यहाँ जो कुछ भी हमें अपना लगता है, चाहे वह रिश्ता, चाहे वो जायदाद हो, पद हो, सब अपने एक दिन छूट जाएंगे। सिर्फ वह राम रतन ही है जो रूह के साथ जाएगा। परमात्मा का नाम ही है जो हमारे साथ, हमारी रूह के साथ जाएगा। तो आइए आज से ही अपनी प्राथमिकताएं तय करें, दुनिया के काम करें, खूब मेहनत करें, अपने परिवार का ख्याल रखें, लेकिन ये कभी ना भूलें कि आप यह किस मकसद से आए हैं। वह मकसद है उस रतन की प्राप्ति, असली धन को पाना। अपनी रूह को खाली हाथ ना जाने देना, रूहानी धन इकट्ठा करें, क्योंकि वही आपकी असली विरासत है। जब आप उस रास्ते पर चलेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप अकेले नहीं हैं। वह ताकत, वह शक्ति हमेशा आपके साथ है। वह आपके हर कदम की निगरानी कर रही है। बस आपको उस पर भरोसा करना है। मीरा जी का भरोसा ही था जिसे जहर को अमृत बना दिया। आपका भरोसा भी आपके दुखों को सुख में बदल सकता है, बशर्ते आपका प्रेम निष्काम हो। नाम की महिमा अपार है। इसे कोई गाकर या बोलकर पूरा नहीं समझ सकता। इसे तो बस पिया जा सकता है। ये वह अमृत है जिसे पीकर रूह अमर हो जाती है। मीरा जी ने इसी अमृत का प्याला पिया और आज युगों के बाद भी उनकी वाणी हमें प्रेरणा दे रही है। चलिए हम भी उस प्याले की ओर अपना हाथ बढ़ाएं और अपने जीवन को धन्य करें। साथ संगत जी, रूहानियत का मार्ग कोई कठिन पहाड़ चढ़ना नहीं है, बल्कि यह तो अपने आप को उस मालिक के हवाले कर देना है। जितना हम सरेंडर करेंगे, उतनी ही जल्दी हम उस मालिक, उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अपनी बुद्धि को एक तरफ रखकर, अपने हृदय को खोलकर उस नाम की गूंज को सुनने की कोशिश करें। वह गूंज हर समय आपके भीतर हो रही है। बस हमारा मन बहुत शोर कर रहा है, उस शोर को शांत करना ही साधना है। अक्सर हमारे मन में ये सवाल उठता है कि अगर ये रूहानी दौलत इतनी ही अनमोल है तो यह हमें दिखाई क्यों नहीं देती। साथ संगत जी, हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारों में मत्था टेकते हैं, तीर्थों स्थानों की यात्रा करते हैं, पर फिर भी झोली खाली ही रहती है। इसकी वजह बहुत साफ है। जब मीरा जी कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो वे किसी बाहरी प्रदर्शन की बात नहीं कर रही थी। उन्होंने अपनी आंखों को बाहर की चकाचौंध से बंद किया और अंदर की ज्योत को जगाया। संतों की भाषा में कहे तो यह धन सूरत, रूह और शब्द मालिक की आवाज के मेल से मिलता है। जब तक हमारी तवज्जो बाहरी फैली हुई है, हम उस आंतरिक खजाने का एक कतरा भी महसूस नहीं कर सकते। जैसे एक रेडियो को स्टेशन पकड़ने के लिए सुई को एक ही जगह टिकाना पड़ता है, वैसे ही रूह को 9 द्वारों से समेटकर उस 10वें द्वार तक लाना पड़ता है, जिसे शिव नेत्र, तीसरा नेत्र कहा जाता है। जब एकाग्रता पूरी होती है, तभी वह रतन अपनी चमक बिखेरता है और जीव को समझ आता है कि वह अब तक जिस कूड़े करकट को दौलत समझ रहा था, वह तो सिर्फ रेत के घरौंदे थे। यहाँ एक बात समझने वाली है,
यह मार्ग कोई थोपी हुई इबादत नहीं है, ये तो प्रेम का सौदा है। मीरा जी ने कहा, कृपा कर अपनायो। इसका गहरा अर्थ है कि जब एक जीव पूरी तरह हार मान लेता है और अपनी कमियों को स्वीकार कर उस मालिक के आगे झोली फैला देता है, तो वह दया का सागर हमेशा हिलरेन मारने लगता है। गुरु कभी यह नहीं देखते कि आप कितने गुनाहगार हो या आपने अतीत में क्या किया है, वे सिर्फ यह देखते हैं कि आपके अंदर कितनी प्यास है। जैसे एक माँ अपने मैले बच्चे को दूर नहीं फेंकती बल्कि उसे नहला धुला कर गले लगा लेती है, वैसे ही कुल मालिक परमात्मा की दया हमें पावन कर देती है, लेकिन इसके लिए हमें दीन होना होगा। अहंकार की दीवार इतनी ऊंची है कि वह उस मालिक के नूर को हमारे पास तक आने नहीं देती। हम में मैं करते रह जाते हैं और वह तू ओझल रहता है। जिस दिन मैं मिट्टी, उसी दिन वह नाम का धन आपके कदमों में होगा। अक्सर सत्संगी भाई पूछते हैं कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए, बच्चों की परवरिश करते हुए, नौकरी धंधे करते हुए, भाग दौड़ में इस दुनिया की, ये सब कैसे मुमकिन है। भाई मीरा जी ने राजपाट नहीं छोड़ा था, राजपाट ने उन्हें छोड़ दिया था, क्योंकि उनकी प्राथमिकता बदल गई थी। संतों का मत ये नहीं कहता कि आप जंगलों में चले जाएं। असली त्याग तो मन का त्याग है। आप दुकान पर बैठे, दफ्तर में काम करें, लेकिन अपने भीतर एक धारा उस मालिक की याद की बहने थी। वाहिगुरु का नाम सिमरन अपने अंदर चलता रहे। जैसे एक पनघट पर पानी भरने वाली औरत घड़ा सिर पर रखकर सखियों से बातें भी करती है, चलती भी है, पर उसका मुख्य ध्यान उस घड़े के संतुलन पर रहता है कि वह गिर ना जाए। वैसे ही दुनिया के सब काम कीजिए, पर ध्यान की डोरी उस नाम रतन से बंधी रहे। जब आप इस जीना सीख जाते हैं तो कर्म आपके ऊपर हावी नहीं होते। आप कर्म तो करते हैं, लेकिन उसके फल की चिंता या उसके मोह में नहीं फंसते। यही वह चाबी है जिससे संसार का ताला खुलता है और रूह आजाद होती है। अब गौर कीजिए उस बढ़त सवायों वाली बात पर। दुनिया का कोई भी निवेश ऐसा नहीं है जो हमेशा बढ़ता ही रहे। मंदी आती है, घाटा होता है, या मौत उसे छूने कर देती है, लेकिन रूहानी धन का हिसाब निराला है। आप 1 घंटा भजन में बैठते हैं तो वह आपके खाते में हमेशा के लिए जमा हो जाता है, वह कभी लैप्स नहीं होता। संत महात्मा कहते हैं कि सांसें गिनी चुनी हैं, हर आती जाती सांस के साथ हमारी उम्र घट रही है। अगर हम इस घटती हुई उम्र में नाम की कमाई नहीं कर रहे तो हम घाटे का सौदा कर रहे हैं। जिस इंसान ने अंदर की आवाज को सुन लिया, उसे मौत का खौफ नहीं रहता। वह जानता है कि चोला बदलना तो सिर्फ एक सराय से दूसरी जगह जाने जैसा है, जबकि उसकी असली पूंजी उसके साथ सुरक्षित है। मीरा जी का आनंद इसलिए अटल था क्योंकि उन्होंने उस बैंक में खाता खोल लिया था जहां कभी दिवाला नहीं निकलता। इस रूहानी सफर में सबसे बड़ा जो रोड़ा है, हमारा अपना मन है। यह मन एक पागल हाथी की तरह है जो हमें हर वक्त वासनाओं में, क्रोध में, लोभ में और मोह के जंगल में भटकता रहता है। जब हम सुमरन करने बैठते हैं तो यही मन सबसे ज्यादा शोर मचाता है। ये हमें पुरानी बातें याद दिलाता है, भविष्य की चिंताएं दिखाता है और यहाँ तक कि हमें ऊँघ की नींद में सुला देता है। संतों ने इसीलिए नाम की युक्ति दी है। नाम वह अंकुश है जो इस हाथी को काबू में करता है। जैसे जैसे आप सिमरन का अभ्यास बढ़ाते हैं, मन की चंचलता कम होने लगती है। मन को सिर्फ रस चाहिए। जब तक इसे बाहर का गंदा रस विषय विकार मिल रहा है, ये वही जाएगा। लेकिन जैसे ही इसे अंदर का नाम रस या अनहद धुन का स्वाद मिल जाता है, ये बाहर के सारे स्वादों को फीका समझकर छोड़ देता है। मीरा जी को वे रूहानी लज्जत मिल गई थी, इसलिए उन्हें मैल के सुख फीके लगने लगे। एक बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए वह यह है कि भक्ति में धीरज बहुत जरूरी है।
कई बार हम सोचते हैं कि आज सिमरन शुरू किया और कल ही प्रकाश दिख जाए। भाई, ये कोई जादू नहीं है, ये तो एक जन्मों जन्मों की जमी हुई मैल को साफ करने की प्रक्रिया है। जैसे एक गंदे बर्तन को साफ करने में वक्त लगता है, वैसे ही हमारी रूह पर चढ़े हुए कर्मों का पर्दे को हटाने में समय लगता है। बस लगे रहिए, हार मत मानिए। अगर आज कुछ महसूस नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह है नहीं कि अंदर कुछ हो नहीं रहा। वह मालिक आपकी हर पुकार सुन रहा है और आपके हर प्रयास का फल इकट्ठा कर रहा है। विश्वास और सब्र ही इस मार्ग के दो सबसे बड़े सल है। मीरा जी ने भी न जाने कितने इम्तिहान दिए, कितनी चुनौतियां सही, पर उनका कदम नहीं डगमगाया। भाइयों, ये वाणी सिर्फ गाने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो का अर्थ तब सार्थक होगा जब हम अपने भीतर झांकेंगे। क्या हमने अपनी रूह को पहचाना है? क्या हमने उस शब्द की धारा को पकड़ा है? संत तो सिर्फ रास्ता बताते हैं, चलना हमें खुद पड़ता है। वे हमें तैरना सिखा सकते हैं, पर पानी में उतरना तो हमारा काम है। आप भाग्यशाली हैं कि आपको मनुष्य जन्म मिला, और उससे भी बड़े भाग्यशाली कि आपको संतों का सानिध्य मिला। इस मौके को हाथ से ना जाने दे। दुनिया के खेल निराले हैं, या कोई किसी का नहीं है। अंत समय में ना परिवार काम आएगा, ना धन दौलत, केवल गुरु का दिया हुआ नाम और आपकी अपनी कमाई आपके साथ देगी। इसे संकल्प कीजिए कि आप अपने दिन का कुछ हिस्सा उस रतन की खोज में जरूर लगाएंगे। अपने भीतर एक मंदिर, एक गुरुद्वारा बनाएंगे जहां आप और आपका मालिक अकेला हो, वहां कोई तीसरा ना हो। जब आप उस खामोशी में उतरेंगे तो आपको महसूस होगा कि जिसे आप बाहर ढूंढ रहे थे वह तो सदा आपके अंदर था। वह आपसे कभी जुदा हुआ ही नहीं, बस आपकी नजर कहीं और थी। जब आपकी नजर सही जगह टिक जाएगी तो आप भी मीरा जी की तरह मस्त होकर कहेंगे कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो वह पा लिया है जिसके बाद पाने को कुछ शेष नहीं रहता। यही जीवन का सार है, यही भक्ति की चरम सीमा है, और यही वह सत्य है जो हमें आजाद कराता है। जरा इस बात की गहराई से विचार करें कि जब मीरा जी कहती है कि खर्चे नहीं कोई चोर ना लेवे दिन बढ़त सवायो, तो वह इस ऐसी रूहानी गणित की बात कर रही है जो दुनिया की समझ से बिल्कुल परे है। दुनिया का नियम है कि आप जितना खर्च करेंगे उतना ही खजाना खाली होगा, लेकिन रूहानियत का नियम इसके ठीक उलट है। यहाँ पर आप जितना ज्यादा सिमरन करेंगे, जितना ज्यादा उस मालिक के नाम को अपने अंदर बसाएंगे, आपके अंदर का नूर उतना ही गहरा होता जाएगा। ये धन ऐसा है जो मौत के बाद भी आपके साथ जाता है। हमारे कर्मों का हिसाब, हमारे सिमरन की कमाई, यही वह असली सिक्के हैं जो परलोक में चलते हैं। जब रूह इस शरीर को छोड़ती है तो उस समय ना तो हमारी डिग्रियां साथ जाती हैं, ना ही हमारे बैंक बैलेंस साथ जाते हैं, ना ही हमारे रिश्ते साथ जाते हैं। उस वक्त केवल वह शब्द की धुन साथ होती है जिसे हमने जी अपने अंदर जगाया था। संतों की वाणी हमें बार बार सचेत करती है कि जाग जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। संगत जी, ये जो सांसों की माला हमें मिली है, इसका एक एक मन का बहुत कीमती है। अगर एक भी सांस उस माले की याद के बिना निकल गई तो समझो हमने एक अनमोल हीरा गवा दिया। विचार कीजिए, मीरा जी को जहर का प्याला भेजा गया, लेकिन उन्होंने उसे हंसते हंसते स्वीकार किया। ये कोई जादू टोना नहीं था, ये उस नाम रतन की ताकत थी जो रूह को शरीर के दुखों से ऊपर उठा देती है। जब रूह उस ऊंचे मंडल से जुड़ जाती है तो संसार की कोई भी कड़वाहट उसे दुखी नहीं रहने देती। हम छोटी छोटी परेशानियों में घबरा जाते हैं क्योंकि हमारा आधार बाहरी और नाशवान चीजों पर टिका है। जिस दिन आप अपना आधार उस कुल मालिक परमात्मा के शब्द को बना लेंगे, उस दिन आप भी अडिग हो जाएंगे। गुरु का काम वही अटूट विश्वास देना है
यह हमें सिखाते हैं कि मालिक की रजा में कैसे रहना है। हुक्म को खुशी खुशी माना ही सबसे बड़ी बंदगी है। जब आप ये मान लेते हैं कि जो हो रहा है वह उसकी मेहर है, तो मन का सारा बोझ उतर जाता है। फिर आप केवल एक साक्षी बनकर जीवन के खेल को देखते हैं। यही वह हरक जस पायो वाली स्थिति है, यानी हर हाल में उसका शुक्राना करना, हर परिस्थिति में शांत रहना। विश्वास रखे, ये दयालु पिता कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता। वे तो हर पल बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहा है। हमें बस पलटकर उसकी ओर देखना है। मीरा जी ने देख लिया, अब हमारी बारी है। वाणी का प्रवाह इसी तरह रूहानी उपदेशों और आंतरिक खोज की ओर प्रेरित करते हुए आगे बढ़ता रहना चाहिए, जिसे सुनने वाले को ये महसूस हो कि उसे अपनी रूहानी यात्रा के लिए एक और कदम ऊर्जा मिल रही है। तो गुरु प्यारी साध संगत जियो, हमें भी अपने मन को शक्तिशाली बनाना है। रोजाना ही अपने समय को, यानी अपने पूरे दिन के कुछ समय को उस परमात्मा के लिए जोड़ना है। तभी हम भी राम रतन धन पा सकते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।